नमस्कार। कन्या लग्न और वृश्चिक राशि पर अगले 5 या 6 मिनट तक बात करेंगे। कन्या लग्न बहुत भाग्यशाली है क्योंकि बुध इसकी राशि का स्वामी होता है तथा ये विचारशील व्यक्ति होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, बहुत सोच समझ करके काम करते हैं। कई बार बहुत अच्छे से डिसीजन जल्दबाजी में ठीक नहीं ले पाते, अलग मैटर है। लेकिन अब वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं हम सीधे सीधे। कारण क्या है कि वृश्चिक राशि वालों का तीन नक्षत्र से मिलकर के बना है। विशाखा एक चरण, विशाखा के साथ साथ अनुराधा 4 चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा 4 चरण, ये सीक्वेंस है। और कन्या लगन अगर हो तो आप ये समझिए कि 12 वर्ष तक बड़ी अच्छी पोजीशन रहती है कन्या लगन और वृश्चिक राशि के लिए। लेकिन कारण यह है 12 वर्ष बहुत अच्छे इसलिए मानते हैं क्योंकि इनके लिए ये वरदान बन जाता है। आपका नक्षत्र तो है विशाखा, जन्म तो हुआ आपका बृहस्पति की दशा में, लेकिन 19 साल और अगर हम जोड़ते हैं 23 साल की उम्र से पहले पहले आपकी शनि की महादशा समाप्त हो जाती है। बुध की दशा आपके लिए वरदान बन जाती है 17 वर्ष तक। तो 23 और 17 40 और 40 और 7 47 47 साल तक आपके लिए केतु की दशा रहती है। असली जो आनंद, जीवन की उन्नति, उपलब्धि, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, संसारिक सुख साधन और असली जीने का जो आनंद है, अच्छा खान पान, पहरान और सांसारिक सुखों का लाभ, ये होता है शुक्र की महादशा में। कारण क्या है कि कन्या राशि के लिए अर्थात कन्या लग्न के लिए द्वितीय और भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र होता है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि तीसरे भाव में आपका चंद्रमा है और सप्तम भाव में चंद्रमा से शुक्र की राशि, तो इसलिए शुक्र सुख देता है। सूर्य दशा कष्टकारक रहती है, चंद्रमा की महादशा में वरदान बन जाता है। देखिए इधर वृश्चिक राशि से 9वां भाव चंद्रमा और कन्या लगन का लाभ भाव चंद्रमा, तो चंद्रमा की दशा तो चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, स्त्रियों का सुख, घर में नौकर चाकर, अच्छे वस्त्र आभूषण, सांसारिक सुख संसाधन सब कुछ मिलता है। गाड़ियां आपके द्वार पर खड़ी रहती हैं, लोग वंदना करते हैं, आपको स्तुति करते हैं आपकी, आप बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं, भले ही चंद्रमा नीच राशि में हो। कारण क्या है, ये चंद्रमा की दशा और शुक्र और चंद्रमा की दशा बहुत सुख देती है। सूर्य कष्ट कारक है क्योंकि 12वें भाव का स्वामी, उसके बाद मंगल दशा भी जो कष्ट देना चाहिए उतना कष्ट इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है। भले ही अष्टम भाव का स्वामी है कन्या लगन में, लेकिन फिर भी कुछ त्वचा रोग, फोड़ा फुंसी, चोट, बीमारी, शस्त्राभिघातो नृत्य पीड़ा, यानी कि शस्त्र से आघात, ऑपरेशन होने की संभावना, और कोई पुलिस केस जरूर होता है। चौराग्नि रोगास्य धनस्य हानि, चौर और अग्नि का भय, धन की हानि होती है। तो कार्याभिघातो और नरस्य दैन्यम, धरणी सुत यानी कि जो पृथ्वी का पुत्र है मंगल, ये दशा कष्टकारक होती है। आज की तारीख में वृश्चिक राशि कन्या लगन है, कोई बात नहीं, लेकिन चतुर्थ भाव में कंटक शनि तो आपका चल रहा है, यह आपको कुछ कष्ट दे रहा है, षड्यंत्र हो रहा है आपके विरुद्ध,
और स्थान परिवर्तन के साथ साथ आपको भूमि लाभ होने की पूरी संभावना, कुछ मकान की तब्दीली या रिनोवेशन, कुछ निर्माण कार्य, इस टाइप का काम होगा। अभी कुछ ग्रहों में बदलाव आएगा ठीक 15 तारीख के बाद। उनके बदलाव कन्या लग्न और वृश्चिक राशि के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाएंगे, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। इसी के साथ साथ विशाखा नक्षत्र, अनुराधा और ज्येष्ठा। देखिए, अनुराधा नक्षत्र की मैंने बताई आपको कि शनि की दशा रहती है, उसके बाद बुध की दशा, फिर केतु और शुक्र, ये भी सब अच्छी दशाएं होती हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अब जो ढैया चल रही है, इस ढैया से कैसे बचा जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। क्योंकि वृश्चिक राशि को इस समय शत्रुओं से पीड़ा, मन में अशांति, तनाव, चिंता तथा कई प्रकार के बिना बात झूठे आरोप लगना, एक जगह आदमी टिक करके नहीं रहता, रात को नींद कम आती है, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए या अपना मेडिटेशन करें। इसी के साथ साथ हनुमान जी की उपासना जो करेगा, उसको वृश्चिक राशि वाले को कभी कष्ट नहीं सताएगा। गणेश जी की आराधना इसमें करना ज्यादा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि आपके अष्टम भाव वृश्चिक राशि के गणेश जी की उपासना के लिए प्रेरित करने वाला बुध, और कन्या लग्न है, उसका स्वामी भी बुध, तो बुध कारक बनता है इस बात का कि आप गणेश जी की उपासना करें। और भी कई अच्छे अच्छे ग्रह इस वर्ष भी और अगले वर्ष भी आपके लिए शुभ फल प्रदान करने के लिए आएंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि पर सप्तम बृहस्पति आएगा इसी वर्ष, और कन्या लगन के लिए नवम भाव में शुभ फल देने के लिए बृहस्पति का आगमन होगा। लेकिन कन्या लगन है और राहु और केतु का जो संचरण है, ट्रांजिट है, वो कन्या लग्न और मीन राशि पर है। तो इसीलिए ये जो सिचुएशन है, दाम्पत्य जीवन को कुछ हिला देने वाली, समस्या उत्पन्न करने वाली, मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी थर्ड पर्सन के इंटरफियर के कारण घरेलू कुछ विवाद, घरेलू क्लेश, ऐसा छोटा मोटा रहेगा। ये बहुत दिन से चल रहा है, इसलिए इसको निपटाने के लिए आपको बहुत अच्छी और समझदारी से चलना होगा। हनुमान जी की उपासना आपके लिए वरदान होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।